नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बदलाव तेजी से हो रहा है। कई सारे बहुजन लोग अब घर वापसी कर रहे हैं बाबा साहब की तर्ज पे। जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि सदियों से उन्हें अंधकार में रखा गया है, चारों तरफ एक झूठ का पुलिंदा बना दिया गया है, जिसके अंधेरे में वो अब तक हैं। उन्हें जो भी खबर दी गई वो सब झूठी खबरें दी गई। ध्रुवतापूर्वक प्रचार के माध्यम से वो अंधेरे में रहे। लेकिन जैसे जैसे वो साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड, अनटोल्ड हिस्ट्री, रेशनल डिबेट्स को अब देख रहे हैं, उनमें तेजी से बदलाव हो रहा है और वो पूरी तरह से बाबा साहब के पथ पर चलने को तैयार हो गए हैं, घर वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसे देखकर सुनकर प्रेरित हों, और आप लाइक करना कतई मत भूलिएगा। हाँ जी, अवधेश जी, बताएं क्या करना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जी मैं बोलिए। आपका 2 साल से स्ट्रीम देख रहा हूँ सर, ओके, और मैं सब समझ चुका। आप एक गिलास पानी पी लीजिए। आपके बगल में अगर वाटर हो, पानी पी लीजिए। आप बैठ जाइए एक जगह, इत्मीनान से बैठ जाइए। जी सर। और ये काफी अच्छी हमारी सर, स्ट्रीम्स को देख रहे हैं, लगातार आप जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे लाइव जुड़े हैं मेरे साथ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत बार ट्राई किया लेकिन लग नहीं रहा था। आज बहुत भाग्यशाली हैं, आपसे बात हो गया सर। जी जी। हम समझते थे कि ये जाति भगवान बना के भेजा है, लेकिन हम्म। हमारा उम्र 55 साल हो गया सर। ओके। लेकिन 2 साल हुआ जब आपका स्ट्रीम्स देखे सुने, तब हमको समझ में आया। हम्म। और सब हम छोड़ दिए हैं सर। बहुत सब बढ़िया। कुछ देवता जितना ही सब मानते थे, अब पूरा और ये सब देखते हम्म। हैं फेसबुक पर, तो हम सब कुछ समझ गए सर। और हम बहुत गरीब जी। आदमी हैं, हम्म। और लाइब्रेरी करते हैं, लड़का लोग पढ़ा रहे हैं बच्चा को। सोचते हैं कि ऐसे बहुत। सिस्टम रहेगा तो कैसे नौकरी चाकरी होगा। हम्म। तो यही सब देख के और सब समझ में आ गया सर, सब कुछ। जी जी। लेकिन कोशिश करते हैं कि अब हम इस पर जाते हैं घर में, गांव में सबको ये बताते हैं, सब दिखाते हैं कि ये चैनल हम्म। सुनो, और सबको यही बहुत हम बढ़िया। सब समझ गए। हम पहले सोचते थे सर कि ये जाति भगवान बनाया है, लेकिन पढ़े हम्म। हैं ऐसे सर, हम इंटर तक पढ़े हैं, लेकिन ये सब समझ ओके। में नहीं आता था। लेकिन बाद में जब हम्म। सब समझे, तब हम समझे कि हमारा पूर्वज बौद्धिस्ट था। ये सब आए और हम्म। 12वीं शताब्दी के बाद हम लोग किसी स्थिति में आ गए, गुलाम बन के रह गए। जी अब सब जी। क्या है सर, बस धन्यवाद, बस बहुत क्या बढ़िया। है। बहुत बढ़िया। हाँ। जी जी। फिर हम आप कभी भावुक क्यों और हो गए? कोई कोई होगा बात किसी तरह करते की हैं। आपको किसी तरह की कोई नहीं प्रॉब्लम सर, तो नहीं है अभी? अच्छा। नहीं सर, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे आँख से आंसू इसीलिए आ गया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। अपना हम्म जो है समाज अपना सब समझ जाएगा। कहना हम्म। चाहते हैं सब सभी लोग जाएगा धीरे समाज। धीरे, हाँ, धीरे धीरे घर वापसी करते जाना है। अपना घर है, अपना जमीन है, अपना धर्म है, और इससे ही चेंज सबसे बड़ा आएगा। बहुत अच्छी बात है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें, रोजगार लें बच्चे, घर की स्थिति अच्छी होगी, तभी आप और भी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, अपने लोगों को खड़ा कर पाएंगे, वो सारी चीजें होती चली जाएंगी। जी। सर, हमारे बहुत गांव बढ़िया। में और सब लोग पढ़े लिखे, हम्म। बहुत अच्छा अच्छा पढ़ लिख के बाबा साहब को भी जयंती मनाते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, सब लड़का लोग नौकरी में है, नौकरी करता है। मोहल्ला ठीक है। हम्म। हमारे पिताजी भी नौकरी करते थे, लेकिन अलग हो गए, 2 भाई थे। और सभी हम्म। लोग नौकरी में है, पढ़ने में सब ठीक है। 50 घर हैं हम लोग, हम ओके। इस गाँव में सब लोग ठीक ठाक है, हम्म। पढ़ने में सब पढ़ने में ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत यही है। बढ़िया। ठीक है, ठीक है अवधेश जी। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। जय। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यू थिंक जी का मेंबरशिप है, शुक्रिया जी आपको। और यहाँ पे अब देखें कौन आए हैं। कोई है भाई डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? कोई भी व्यक्ति जिनको डिबेट करना हो, यहाँ पे कोई सिद्धू आए हैं। हाँ जी सिद्धू, बताएं क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, अभी मैं खबर सुन रहा था जब वो जादवों ने रोड पे सबको रोड को घेर लिया, तो ओके। काफी काफी रोला पड़ रहा था। आपने न्यूज देखी होगी सर। बताइए बताइए क्या घटना हुई है, वो बताइए आप।
और एक दो जादुओं को पंडितों ने जो हरकत की है, आपको पता चला होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो हमने बात की जादव थी भाई, उस पर। तो हम्म। वो अखिलेश यादव का मैंने न्यूज सुन रहा था, तो पता चला कि उनको दोनों को बुला के उन्होंने सम्मानित किया। चलो वो तो बात ठीक है कि उन्होंने सम्मानित किया, वो तो बढ़िया बात है, पर लेकिन हम्म। फिर उनको उनका ढोल ढोल था और उनका हारमोनियम था, तो उनको हम्म। ढोल दे दिया, और वही कथा अखिलेश यादव ने वहां हम्म। उनसे करवाई। मेरे अच्छा। कहने का मतलब सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, इनका लीडर, इनकी लीडर की सोच क्या है। मैं तो हैरान हो गया सर देख के कि अभी खबरों में, न्यूज में मैंने सुना कि अखिलेश यादव ने उनको ढोल भी दिया और भागवत कथा भी करवाई, हारमोनिया भी दिया। हारमोनियम भी दिया। 51,000, देखिए 51,000 रुपए भी दिया। और ये कहा कि आप जो है कथा वाचन कर सकते हो, कथा वाचन कीजिए। पर उन्होंने कभी ये नहीं दिया कि ये हम लोगों का इन सब चीजों से कुछ नाता ही नहीं है। हमारा तो धर्म कुछ और है, हमें तो अपने घर में रहना चाहिए। हमारा हम दूसरे के घर में जा ही क्यों रहे हैं? ठीक है ना, किसको सर, किसको मैं सुधारते रहेंगे। मैं तो सर हैरान हो गया अखिलेश यादव पर कि जब इनका अखिलेश यादव खुद यादव होके, इनका वैसे चलो पॉलिटिकल आदमी भी वो है ना, तो हम्म। अपनी अपनी जनता को लेकर चल किधर रहे हैं भैया, इनकी सोच क्या है। हम्म। इस मामले में बहुजन समाज देखे कितना अच्छा है। अगर उस पर कोई भी अत्याचार करता है तो सीधे खुलता है, खड़ा होता है, कहता है हम तो जा रहे हैं घर वापसी करने, बाबा साहब की राह पर चलने, अब बुद्ध हम में घर वापसी करी। सीधे सीधे बिल, खुलेआम कहता है। सीधे कांप जाते हैं ये लोग। ठीक है। बिल्कुल सर, मैं और तो मैं पंजाब में रहता हूँ। मैं खुद अच्छा घर जी। वापसी करने के लिए तड़प रहा हूँ। जब से मुझे हम्म। आप कुछ दिन सुनते कोई 3-4 साल हो गए हैं, मैं तो इतना अंदर से हम्म। तड़प रहा हूँ कि कब मैं अपने घर वापस जाऊँ। मुझे हम्म। रास्ता नहीं मिल रहा, हमारे पंजाब में इतनी हो नहीं ना रही। कुछ लोग मुझे मिले हैं, समाज में कुछ लोग मिले हैं, वो हम्म। महात्मा बुद्ध जी की सब करते हैं, प्रार्थनाएं वगैरह सब होती है। मैं कुछ दिन गया भी था उनके पास, तो हम्म। थोड़ा सा काम की वजह से अड़चन पड़ती है अच्छा जी। काम करके। इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि पंजाब में भी शुरू किया जाए तो बहुत बढ़िया है, कि हम भी अपने घर को वापसी करें। बहुत हो चुका अब हिंदू 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 हिंदू। नहीं, देखिए ना आपके सर, यहाँ होंगे तो उस साइड में भी तो कुछ लोग तो होंगे ही, बुद्धिस्ट तो होंगे उधर भी। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हो तो मैं तो आपको क्या बताऊं सर, खुद को इतना महसूस होता है ना कि इतना दर्द हो रहा है अंदर, क्या बताऊं आपको। अच्छा, मैं यहाँ ऐसे बोलता हूँ, जो भी साथी सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी पंजाब से हो और वो लोग अगर कोई बुद्धिस्ट संस्था या इस तरह की चीजें चलाते हों, वो यहाँ पे जुड़ के एक बार आप खबर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिद्धू जी का कहना है कि उधर को कोई भी बुद्धिस्ट ऐसी संस्था नहीं है, लोग आना चाहते हैं या इस तरह की जो भी बातें हैं, वो यहाँ पे जुड़ के अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सिद्धू जी। ओके। शुक्रिया सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सचिन रोकड़े जी यहाँ लिखते हैं, अगर एक चाइनीज बुद्धिस्ट व्यक्ति का वीडियो देखा जिसमें उसने बुद्धिज्म में बोला कि गॉड्स नहीं होते, अच्छा गॉड्स नहीं होते, 3 लेवल के टीचर होते हैं, बुद्ध, बोधिसत्व, अरहत। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है ये। दरअसल लोग जो बुद्धिज्म को जानते नहीं हैं वो अपनी कहानियां खुद से अलग ही ढंग से पका लेते हैं ना। वो एक कहावत है ना कि एक ब्रह्मनिज्म जो है उसको अगर कहिएगा बुद्धिस्ट की कथा, जातक कथा से लेके कोई भी चीज को आप बताएं समझाएं, वो अपने ही ढंग में समझा देगा। वो कभी भी उसके कोर में घुस ही नहीं सकता है। उसको घुसने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए आपका बुद्धिस्ट होना जरूरी है। वो थिंकिंग लेवल भी आपकी उस तरह की होनी जरूरी है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सीजीत जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। चलें देखें अब कौन आए हैं। है भाई कोई डिबेटी? यहाँ पे कोई रारू आए हैं। हाँ जी रारू, बताएं क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर, जय भीम। हाँ जी नमस्कार, जय भीम जी, बताइए। सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस। नहीं कोई बात नहीं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं, वो बोलिए। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हमारे जैसे बिहार साइड में ये जो मरने के बाद जो ये जो पूजा पाठ होती है जो हम्म। करवाते हैं, ये कब और कैसे शुरू हुआ, क्या है इसके पीछे। मरने के बाद से मतलब कर्मकांड जो होता है। जी 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 जी। देखिए, मरने के बाद से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो बहुजन, कई बहुजन जैसे साउथ में देखेंगे, मरने के बाद से लोग नाचते गाते हैं, डांस करते हैं।
कोई मरा हुआ है कोई भी दुखी नहीं होता है। बुद्धिज्म ने मृत्यु पे सिखाया था कि आपको ना दुखी नहीं होना है। तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रह्मनिज्म ने क्या कर दिया कि मृत्यु को भोज बनवा दिया। ला भाई तू दुखी नहीं हो रहा ना तो भोज कर, अब भोज करके ला के पहले मुझे खिला तू। तो उसने जी क्या सर, वो किया तो कि ऐसे जो भी भारत की परंपराएं थी उसी परंपरा को उठाया लोग और उसको क्या किया, अपने तरह से मोड़ लिया। इससे क्या हुआ कि आज जब लोग विरोध कर रहे हैं तो जो बुद्धिज्म का उसमें पोर्शन है वो कंप्लीट उसको बाइकआउट कर दे रहे हैं। और इसीलिए पब्लिक ना इस बारीकी को नहीं समझ पा रही है, तो अटैच नहीं हो पाती है। वो सोच नहीं पाती है कि बुद्धिज्म फिर हमारा कैसे है, परंपरा तो हम ब्राह्मणवादी मना रहे हैं। तो जब तक आप ये फिल्टर करके उसको नहीं बताएंगे ना कि आपकी इसमें आपका क्या था और ब्रह्मनिज्म ने इसके ऊपर लेयर कौन सा चढ़ाया, समझ रहे हैं। जैसे कोई रोड है, जी एक रोड के ऊपर आके एक दूसरी लेयर चढ़ा के दूसरा रोड बना दो तो नीचे वाला तो नीचे दब गया ना। बेस तो उसी का है, सब चीज बना बनाया था, दूसरा वाला आके ऊपर लेयर चढ़ा दिया, नाम हो रहा है भैया ये तो रोड बनवा दिए, तो रोड बनवा दिया, अब तो इनकी रोड है भाई, इनकी रोड है। समझ जी। रहे हैं, जैसे वो यही चीज दान किया है। दक्षिणा इतना मांगते हैं, जैसे पता नहीं क्या क्या चाहिए उनको, ऐसे तो फैल बाबा जाते हैं साहब लोग। ने 22 प्रतिज्ञा क्यों की थी, इसीलिए तो की थी। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों करवाई थी, इसीलिए तो कराई थी कि श्राद्ध से लेकर इन तमाम चीजों को टोटल लोग बाइकआउट कर दें, इसीलिए किया था। ठीक है रारू जी, ओके। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।